हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, सब जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के तथा यूज़र के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशकों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है तथा प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्स तथा ऑपरेशन को मैनेज करते रहता है। कंप्यूटर में लोड होने वाला यह सबसे पहला प्रोग्राम होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसे प्रोग्राम्स ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य अन्य प्रोग्राम तथा एप्लीकेशन को रन करना होता है तथा यह कंप्यूटर के हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच मध्य ब्रिज की तरह कार्य करता है। मतलब दो शहरों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाया जाता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यह कार्य करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक कंप्यूटर यूज़लेस होता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को चलाएंगे कैसे। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकता है। और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही समय पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो जाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने समय के लिए होगा। ये सारी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ये इसका डायग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस चीज़ों को मतलब कैच करके रखता है कि क्या क्या यूजेस है उसके, क्या क्या उसमें आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको किसको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ड्राइव को भी यूज़ कर सकता है, माउस को भी मैनेज करता है, फिर मॉनिटर को भी करता है, प्रिंटर को भी कर सकता है, एप्लीकेशंस भी वो मैनेज करता है। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, तो पहले हम कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस यानी कि CUI यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है। जैसे डॉक्स एक UI CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दूसरी बारी आती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की। यह एक यूज़र फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती है, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना होता है उससे माउस के द्वारा क्लिक करना होता है। जैसे विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें विशेषताएं निम्न हैं। पहले मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी को मैनेज करता है। यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम को में किया जाता है। जब भी कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उससे मेमोरी अलोकेट करता है। दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। यह प्रोग्राम को प्रोसेसर यानी CPU अलोकेट करता है और जब किसी प्रोग्राम को CPU की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो इसे डीअलोकेट भी करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस की जानकारी रखता है। इससे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनका भी कंट्रोलर कहा जाता है। तथा ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी निर्णय लेता है कि किसी प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए और कितने समय के लिए दी जाए। ये सारी जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। अगली बारी आती है हमारे फाइल मैनेजमेंट की। यह रिसोर्स को अलोकेट तथा डीअलोकेट करता है। यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्स दी जाए तथा अर्थात अलोकेट की जाए। सिक्योरिटी, यह किसी भी प्रोग्राम या डेटा को
अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसमें पासवर्ड तथा अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अपनी जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं उन्हें सिक्योरिटी देने के लिए हमें हैकर क्रैकर उनसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये सिक्योरिटी प्रदान करता है। रिलायबिलिटी, यह बहुत ही रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, क्योंकि इसमें किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट इसके फीचर्स के आधार पर निर्धारित करता है। जैसे विंडोज़ की कॉस्ट $100 के आसपास होती है, जबकि डॉस की तथा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं। मतलब विंडोज़ जो है वो $100 के आसपास होता है और डॉस और यूनिक्स आपके फ्री में आते हैं। ठीक है। ईजी ऑफ यूज़, इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें GUI इंटरफेस होता है, क्योंकि GUI एक यूज़र फ्रेंडली होता है जिससे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है और नए यूज़र इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान आसानी से कंप्यूटर को चला सकता है। इसके द्वारा हम डाटा को बहुत सारे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। हम कई सारी चीज़ों के बारे से मतलब किसी भी ज़रिए हम शेयर कर सकते हैं। अब इसके द्वारा हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर। इसमें आसानी से अपडेट किया जा सकता है। यह सुरक्षित होता है, जैसे विंडोज़ में विंडोज़ डिफाइंडर होता है जो किसी भी प्रकार की हानिकारक फाइल्स को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें रिमूव कर सकता है। मतलब हानिकारक जो रहती है फाइल्स उनको डिलीट कर देता है। इसके द्वारा हम कोई भी गेम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स, लिनक्स ओपन सोर्स होते हैं। इन्हें हम फ्री में अपने कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होते हैं परंतु कुछ महंगे भी होते हैं। जैसे विंडोज़ की कीमत 5,000 से 10,000 तक की होती है और लिनक्स को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विंडोज़ की तुलना में। ये कभी कभी किसी हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा ज़्यादा होता है, इत्यादि।